फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं। आपका ओवुलेशन टाइम पर हो रहा है, आपको पीरियड्स टाइम पर हो रहे हैं, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं ठहर पा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, मैं आपको 6 लक्षण ऐसे बताने जा रही हूँ जिससे आप ये पहचान सकती हैं कि जो आपकी बच्चेदानी की जो नली होती है, फैलोपियन ट्यूब्स जिन्हें बोलते हैं, वो खुली है या फिर बंद हो गई है। क्योंकि अगर वो बंद है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बच्चा नहीं ठहरेगा। तो इसीलिए आपको अगर ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, आप कुछ पहचान सकें और आप शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, हर लेडी का सपना होता है माँ बनना, हर लेडी की जरूरी है। शादी के बाद हर किसी को होता है कि हमारा एक बच्चा हो, 2 बच्चे हो, हर किसी का अपना अपना होता है। तो बच्चा होना शादी के बाद ये तो सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अगर फिर बच्चा ना हो तो ये बहुत ज्यादा चिंता वाली बात होती है। आप ऑलरेडी स्ट्रेस में आ जाती है, स्ट्रेस की वजह से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि आपकी रिपोर्ट्स भी ठीक है, आपके हस्बैंड की रिपोर्ट्स ठीक आ रही है, आपका ओवुलेशन भी हो रहा है, आपके पीरियड्स भी टाइम पर आ रहे हैं, तो फिर बच्चा क्यों नहीं है? देखिए, बच्चा नहीं ठहरने की वजह हो सकती है आपकी नली में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि जो स्पर्म और आपका जो अंडा है, ओवम है, वो जब मिलते हैं तो वो नली में ही मिलते हैं, और नली ही बंद है, नली में ही कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं मिल पाएंगे और आप कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो इन 6 लक्षणों को आपको ध्यान देना है। अगर आपको ये नजर आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। सबसे पहला, अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आपको क्या करना, देखिए, अगर आपका अंडा फूट रहा है और उसके बाद ओवुलेशन के बाद आपको राइट या लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को दिखाना है ओवुलेशन के बाद। ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण होता है, देखिए, ओवुलेशन के टाइम पर आपको सफेद पानी यानी कि म्यूकस बहुत ज्यादा आता है, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर ओवुलेशन के बाद आपको सफेद पानी में स्मेल आ रही है, उसका कलर चेंज दिखाई दे रहा है, उसके साथ इचिंग हो रही है, या फिर आपको उसके साथ जलन हो रही है, तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। हो सकता है आपकी नली में इन्फेक्शन हो। इसके अलावा तीसरा होता है एंडोमेट्रियोसिस होना। एंडोमेट्रियोसिस अगर आपकी बच्चेदानी की नलिकाओं में क्या होते हैं, जाले जाले बन जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चेदानी की जो नली है वो बंद हो जाती है। तो एंडोमेट्रियोसिस होने पर भी आपको ज्यादा मतलब पीरियड्स टाइम पर बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहीं आपको ट्यूब तो बंद नहीं है। ट्यूब बंद का एक टेस्ट होता है HSG, वो आप कराइए, उससे आपको पता चल जाता है कि आपका ट्यूब तो बंद नहीं है। इसके अलावा पहले कभी आपको ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, या फिर पहले कभी आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है, या फिर बार बार आपको यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं होता है। ये 3 चीजें, पहले कभी मतलब टीबी की प्रॉब्लम हुई हो आपको, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बच्चा नली में रह जाता है, दूसरा आपको यूरिन इन्फेक्शन अगर बार बार होता है, तो इसकी वजह से भी आपको बच्चा जो है वो नहीं चिपक पाता है, बच्चा ठहर नहीं पाता है। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है। अगर आपको जो है पीरियड के बाद भी स्पॉटिंग होती है, यानी कि आपके पीरियड्स हो गए, उसके 2 दिन बाद 4 दिन बाद फिर से हल्की हल्की स्पॉटिंग हो रही है, तो इसकी वजह से भी आपकी ट्यूब्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसी वजह से आपको बच्चा नहीं ठहर पाता है। इसके अलावा आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हो, जैसे सबसे शुरुआती में हमें बच्चा नहीं चाहिए होता है कई बार, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लेते हैं, आई पिल खा लेते हैं, ये तो ये सब चीजें खाने की वजह से आपके हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, या फिर आपकी ट्यूब भी बंद हो सकती है, जिसकी वजह से आप बच्चा नहीं कंसीव कर पाते। तो ये आपको ध्यान देना है, कहीं आपने पिछली हिस्ट्री में आपका ये सब चीजें तो नहीं है। इसके अलावा आपको टेस्ट कराना चाहिए HSG, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपकी ट्यूब बंद तो नहीं है। तो आपको HSG कराने पर ये आप कंफर्म कर पाएंगी कि ट्यूब बंद है या खुली है। बहुत आसान तरीका है, आप आसानी से पता कर सकती हैं। आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाएं, इनको इग्नोर बिल्कुल ना करें, बार बार यूरिन इन्फेक्शन को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन बार बार होता है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करती हूँ आप सभी की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।